बढ़ेंगे महाराष्ट्र की तरफ। देखिए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने मदरसे को लेकर विवादित बयान दिया। उनके बयान के बाद सियासी विवाद खड़ा हो चुका है। नीतीश राणे ने मदरसों को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि मदरसे आतंकवादियों का अड्डा है और वहां पढ़ाई नहीं होती। इस दौरान उन्होंने मदरसे को बंद करने की भी बात कही। वहीं उनके इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं और विपक्ष ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। मैं बार बार कहता हूँ, ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहां जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू तो हमको परमिशन मिलती क्या? तो इन मदरसों के अंदर इस तरीके की अगर बच्चों को मारा जा रहा होगा तो इनको बंद करने से दूसरा पर्याय नहीं है। तो अब देखिए, नीतीश राणे के मदरसे को लेकर दिए बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। विपक्ष के नेता लगातार नीतीश राणे पर हमलावर हैं। नीतीश राणे के बयान पर एसपी नेता अबू आजमी ने पलटवार भी किया। उन्होंने नीतीश राणे के बयान को गलत बताया। अबू आजमी ने कहा है कि मदरसे में ऐसा कुछ नहीं होता है, झूठ फैला रहे हैं नीतीश राणे। झूठ है। जिस मदरसे में चाहें वो चलें, मैं वहाँ सीसीटीवी लगा देता हूँ। वहाँ महीना 2 महीना 4 महीने तक लगे रहेगा। एक किसी आदमी को बिठा दो, वहाँ सिर्फ अच्छे काम होते हैं, वहाँ कोई नफरत की बात नहीं होती। ये नफरत के पुजारी लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए हर इश्यू में मुसलमानों को बदनाम करने की बात करते हैं। लेकिन इतना बड़ा बयान देते मदरसा में छोटे बच्चे पढ़ने आते, बोलते आतंकवादी को अड्डा है वो तो। अरे भाई, इनको छूट है ना पूरी। हम तो कितनी बार कह चुके हैं, ये सबसे ज्यादा हेट स्पीच महाराष्ट्र में हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच पर कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सो मोटो लेना चाहिए। कौन सा सो मोटो हो रहा है? और देखिए, नीतीश राणे के बयान पर कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने भी निशाना साधा है। अमीन पटेल ने नीतीश राणे को उनके साथ मदरसे चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मदरसे से आज के समय में बहुत बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं। नीतीश राणे जी को इनविटेशन देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो मेरे साथ में 10 मदरसों में चले और मदरसों में क्या सिखाया जाता है पहला वो समझ ले। ये जो बयान देते हैं उनको नॉलेज नहीं है कि मदरसों में क्या सिखाया जाता है। मदरसों में डेफिनेटली रिलीजियस नॉलेज दी जाती है, मगर उसके साथ साथ में कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, इंग्लिश भी सिखाई जाती है, कहीं कभी मराठी भी सिखाई जाती है और उनकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा आपके माध्यम से हो जाए। और देखिए, नीतीश राणे के बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी ने निशाना साधा। साजिद रशीदी ने कहा कि अगर मदरसे में आतंक का अड्डा चल रहा है तो सरकार और हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। उधर नूर अहमद अजहरी ने कहा कि नीतीश राणे बड़े पद पर पहुंचने के लिए मुसलमानों को टारगेट करके ऐसे बयान दे रहे हैं। लोग अपनी ही सरकार पर, अपनी ही एजेंसियों पर सवाल उठाने का बराबर काम कर रहे हैं और अफसोस ये है कि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। नीतीश राणे का कहना यह है कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, ये आतंकवाद के अड्डे हैं। बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है और हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। क्या उनको ये पता नहीं कि देश में क्या हो रहा है? देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला एक मदरसा ही था और जिस शख्सियत ने सबसे पहले जिहाद का फतवा देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया था, उसका नाम मौलाना फजल खैराबादी है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि नीतीश राणे जैसे लोग या हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग, ये सिर्फ मलाई खाने के चक्कर में, बड़े बड़े ओहदों के चक्कर में ये लोग एक तरफा बोलते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। उधर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद फैज खान ने नीतीश राणे के बयान का बचाव किया। फैज खान ने मदरसों में कट्टरपंथ की पढ़ाई होने की बात कही है। मदरसों में कट्टरपंथ की पढ़ाई हो रही है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है और आरिफ मोहम्मद खान साहब भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि मदरसों के सिलेबस में कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है कट्टरपंथ की पढ़ाई, और फिर वही लोग जाकर इमाम बनते हैं और मस्जिद के मिंबरों पर बैठकर कट्टरपंथी बातों को बढ़ाते हैं, जिससे मुसलमान में कट्टरपंथ फैल रहा है। और देखिए, महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे से एक ही दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था। रविंद्र जायसवाल ने सवाल उठाया था कि सभी आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं। उनके बयान का महंत विष्णुदास ने समर्थन किया। महंत विष्णुदास ने कहा कि ऐसे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए।
सवाल इस बात का है कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलते हैं। क्वेश्चन मेरा यह है, अगर कई हजार आतंकवादी अब तक पकड़ चुके होंगे, वह मुसलमान क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इनको गुमराह किया गया है जिहाद करने के लिए, इन्हें मिसगाइड किया गया है कि इससे जिहाद करो जन्नत मिलेगा। मंत्री रविंद्र जायसवाल कह रहे हैं कि सारे मुसलमान क्यों आतंकवादी निकलते हैं, इनको जिहाद करने के लिए उकसाया जाता है। ये पाकिस्तान से आतंकवादियों से मिले रहते हैं, इनको कट्टरपंथी जिहादी बनाने के लिए कुछ मौलाना उनको ज्ञान देते हैं, इसीलिए सारे मुसलमान आतंकवादी निकलते हैं और कहते हैं जिहाद करो, जिहाद करोगे तो जन्नत मिलेगा।